बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली और मैं ही चाहता हूँ कि वो मैं आपसे भी शेयर करूँ। एक तो ये चीज़ कि आपने कभी सुना है कि माँ किराए पर हासिल करना? नहीं सुना होगा। उसके बाद क्या आपके जहन में कभी इस किस्म का सवाल आया है कि अंटार्कटिका, जहाँ पर इतनी शदीद सर्दी है और हर वक्त ग्लेशियर की शक्ल में ये रहता है, तो क्या ये भी पहले इसमें कराची जितनी गर्मी हो सकती थी? और दूसरे नंबर पे साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस होने के बावजूद भी अमेरिका लकड़ी के बने हुए घरों में क्यों रहता है? तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वॉइस ऑफ अब्सार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो चीज़, पंजाबी का एक बहुत खूबसूरत शेर है, उच्चियां लम्मियां टालियां, उच्चियां लम्मियां टालियां ते घनियां जिन्हां दियां छावां। घनी का मतलब गहरी। हर शय बाजारों लब जाती है पर नहीं लभदियां ने मावा। लेकिन ये बात बताते वक्त मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये अमेरिका में माँ रेंट पे मिल सकती है। हुआ क्या, ये काम किस तरह से स्टार्ट हुआ? एक लड़की थी नीना, और ये न्यूयॉर्क की सिटी है, न्यूयॉर्क अमेरिकन रियासत है, उसकी सिटी है एक ब्रुकलिन। ये वहाँ पर थी और ये बच्चों के साथ मतलब टाइम गुजारती थी कंसल्टेशन वगैरह के हिसाब से। और इसने ये चीज़ नोट की कि बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन बच्चे हैं, यानी कि जिनकी मदर्स नहीं है, वो हर मसले का हल जो था इससे डिस्कस करते थे, इससे बातें। तो इसके जहन में एक चीज़ आई, इसने वहाँ पे एक सर्विस शुरू कर दी। उस सर्विस का नाम था हु नीड्स अ मॉम, हु नीड्स अ मॉम। जब इसने वो सर्विस शुरू की तो इसे रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा। इससे फिर आपने उस सर्विस को चार्ज करने के लिए इसने एक वेबसाइट बना ली। उस वेबसाइट का नाम है नीड अ मॉम। जब उस वेबसाइट पे इसने काम शुरू किया तो इसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लगा। और अब मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ कंसल्टेशन का $40 पर आवर चार्ज करती है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज अंटार्कटिका की, कि क्या ये शुरू से ही ऐसे था, क्या यहाँ पे गर्मी का सवाल पैदा हो जाता है? लेकिन अगर अब हम देखें, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन -40 डिग्री से लेके -80 डिग्री तक, यानी कि -40 डिग्री से लेके -80 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पर तकरीबन रहता है। लेकिन ये शुरू में ऐसे नहीं था। हुआ ये था कि आज से करोड़ों साल पहले जब इस ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, तो अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 20 डिग्री से ऊपर ही रहता था, 24, 25, 30 डिग्री तक, यहाँ तक इसका टेम्परेचर रहता था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे फिर, क्योंकि एवोल्यूशन का प्रोसेस था, ज़मीन चेंज होती गई, मौसमियाती तब्दीलियाँ जब आई तो अब वहाँ पर ये सिचुएशन हुई है। दो चीज़ें होगी। अब हम अपनी तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो उसकी तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले हर बंदे का ख्वाब है कि वो अमेरिका जाए और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाए और अपनी ज़िंदगी संवारे। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमेरिका में जाके आप बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लकड़ी के घरों में रहना पड़े तो पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से तो बड़ा, आप जानते हैं कि एक बन जाएगा, वो जी फलां बंदा अमेरिका रह रहा है और लकड़ी के घरों में रह रहा है, लेकिन वहाँ पे 40 ही लकड़ी के घर रहे हैं। वो इस तरह से, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस किस्म ये है कि वहाँ पर हर अक्सर औकात झक्कड़ और तूफान वगैरह जो है वो चलते रहते हैं। तो उनमें जब आपको पता है तूफान आता है तो फिर कुछ नहीं देखता, वो हर चीज़ भगा के ले जाते हैं अपने साथ।
तो वहाँ पे लकड़ी के घर बनाने की हिकमत ये है कि ये घर होते हैं फ्लेक्सिबल और ये इतने पायदार नहीं होते। तकरीबन अगर बहुत अच्छा घर भी आपने बनाया है तो तकरीबन वो 20 साल निकालेगा। 20 साल के बाद आपको उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ साथ प्रोसेस भी चलता रहेगा। तो ये चीज़ है अमेरिका के बारे में। उसके बाद आप अगर ये जानना चाहते हैं कि ये इब्तदा कैसे हुई थी इसकी, तो इसकी इब्तदा जी बड़ी सादा थी। इसकी इब्तदा इस तरह से हुई थी कि ब्रिटिश जब आए थे 16वीं सदी में, तो उनको यहाँ पर ऐसे घरों की ज़रूरत थी जो जल्दी बन सकें और उन पे जो खर्चा है वो भी कम से कम है। तो उन्होंने जब थोड़ा सा दिमाग लड़ाया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि क्यों ना ऐसे घर बनाए जाएं कि जिनकी मदद से हम कम टाइम में ज़्यादा घर बना सकें और अपना लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको बहाल कर सकें। तो वो इसलिए इस चीज़ की तरफ आए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अब सीरीज़ में इस किस्म की वीडियोस लाता रहूँगा और आपकी और अपनी मालूमात में इजाफा करने का बायस बनता रहूँगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।